हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा एक सीरीज चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी का और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग प्रत्येक चैप्टर को जो है मैप के थ्रू समझ रहे हैं, देख रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर को दोस्तों हम लोग मैप के द्वारा जो है उसका लोकेशन देखते हैं, कहाँ पे क्या है, और उसको अच्छे से समझ करके फिर से आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा दोस्तों चैप्टर है खनिज संसाधन। और दोस्तों यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम बोले तो आप लोग VPI लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ना हमेशा एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। खासकर यहाँ पे आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो लोकेशन की, और वही लोकेशन आपसे जो है पूछा जाता है। आपको जगह का नाम दे देगा और वह ऐसा ऐसा जगह का है जो परिचित मतलब चर्चित में नहीं रहता है, और आपसे पूछा जाएगा। जैसे बैला डीला, यह कहाँ पे आपसे है। फिर से बालाघाट, यह कहाँ पे है। यह एग्जाम में पूछा गया है दोनों क्वेश्चन। तो आपसे जो है यही सब जगह आपसे पूछा जाएगा, और किस राज्य में है, खासकर यही जो है जगह पूछा जाता है। और खनिज संसाधन से एक और क्वेश्चन बनता है कि उत्पादन में अग्रिम राज्य कौन है, फिर भंडारण में अग्रिम राज्य कौन है। तो दोस्तों आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे, उसी पे जो है बात करेंगे, और देखेंगे कि किसका लोकेशन कहाँ पे है, कौन सा कारखाना कहाँ पे है। सब खनिज पदार्थ, जो भी खनिज पदार्थ होगा उसको एक एक करके हम उसका लोकेशन देखेंगे कि किस किस राज्य में इसका भंडारण है, उत्पादन है, और कहाँ पे इसका जो है कारखाना है। तो सब पे हम एक एक करके बात करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कौन सी कारखाना पहले कहाँ कहाँ पे है, इसका लोकेशन हम जानेंगे, फिर इससे रिलेटेड फैक्ट को जानेंगे। और फिर जो है आगे हम लोग लौह अयस्क, फिर मैग्नीज अयस्क, फिर से आपको कोयला उत्पादन, कोयला से रिलेटेड मतलब हर जो जितना भी मैग्नीज है, तांबा है, लोहा है, सबका उत्पादन, भंडारण और सबका लोकेशन के साथ जो है देखेंगे हम लोग आज। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों, बेतिया, ये जो बिहार का है, जो कि हम लोग जान रहे हैं, बिहार से रिलेटेड जो भी लोग हैं वह बेतिया को जान रहे होंगे, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट का यह जो है बेतिया एक जगह मतलब जगह है, अब शहर है, कहिए मुख्यालय है। तो यह पश्चिम चंपारण का एरिया है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखिए तो लिखा हुआ है, चीनी मिल का प्रथम प्रयास डचों के द्वारा जो है यहाँ पे किया गया था। चीनी मिल का प्रथम, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम बार जो है यहाँ मिल का उत्पादन के लिए, चीनी के उत्पादन के लिए दोस्तों प्रथम मिल अगर लगाया दोस्तों डचों ने कहाँ पे, तो प्रयास किया गया था इसके डच के द्वारा, तो बेतिया में। और उसके बाद फिर बिहार के मढ़ौरा जिला में आप देख लीजिए, प्रथम चीनी मिल 1903 में जो है यह लगाया, लेकिन सफल नहीं हो पाया दोस्तों। तो फिर से मढ़ौरा में जो है, बिहार के मढ़ौरा में चीनी मिल का सफल उत्पादन भी किया गया, और बेतिया में भी फिर से दोबारा चीनी मिल का उत्पादन जो है लगाया गया था, मतलब मिल लगाया गया। उसके बाद आगे हम बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे देखिए कागज का कारखाना यहाँ पे स्थापित किया गया था। ऊनी वस्त्र का कारखाना कानपुर में, ऊनी वस्त्र कारखाना, अगर सबसे पहले उत्पादन की बात करें आप, मतलब सबसे पहले कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ था उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो कागज का कारखाना यहाँ पे, कागज का कारखाना जो है लखनऊ में है। फिर से कानपुर की बात करें तो ऊनी वस्त्र के लिए फिर आपको यहाँ पे रांची में देखिए दोस्तों प्रथम भारी इंजन संयंत्र, आपसे पूछा भी जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है या कहाँ पे है, यह तो रांची में है। प्रथम भारी इंजन मतलब हेवी इंजन संयंत्र के रूप में रांची को जाना जाता है। आपको देखिए यहाँ पे जे नगर, जो कि पश्चिम बंगाल का एरिया है, और यह जो है प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र है। प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो जे नगर में जो है स्थापित किया गया था। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे कुल्टी, कुल्टी का नाम आप लोग सुनते होंगे, जानते होंगे। यह प्रथम लौह लौह इस्पात कारखाना जो है यही कुल्टी में, जो कि पश्चिम बंगाल का एरिया है यह। तो यहीं पे जो है कुल्टी में प्रथम लौह इस्पात कारखाना लगाया गया था। तो दोस्तों इतना जो है कहाँ पे पहले लगाया गया कारखाना उसका हम लोग देख रहे हैं, लोकेशन भी देख रहे हैं। कुल्टी दोस्तों फेमस है, मढ़ौरा भी बिहार के लिए मढ़ौरा फेमस है, और रांची तो आप लोग को पता है। कुल्टी को ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में। जे नगर आपको पता होना चाहिए, JK नगर। तो यह प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र के रूप में पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद हम इधर आएंगे दोस्तों महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की बात करें तो प्रथम सूती वस्त्र कारखाना, देखिए दोस्तों अगर प्रथम सूती वस्त्र कारखाना लगाने की बात कहें तो कोलकाता की ग्लासकोट, आप लोग देखिए फोर्ट ग्लास्टर, फोर्ट ग्लास्टर एक जगह है कोलकाता का एक जगह है दोस्तों। वहीं पे जो है इसका प्रथम कारखाना सूती वस्त्र का लगाया गया 1854 में। यह पूछा जाता है क्वेश्चन, 1854 में जो है लगाया गया था, लेकिन जो है यह सफल नहीं हो पाया। उसके बाद जो है इसका कारखाना, सूती वस्त्र की प्रथम कारखाना महाराष्ट्र के मुंबई के पास जो है ट्राम्बे, वहां पे है स्थापित किया गया, और यह पूर्ण रूप से सफल रहा। हम लोग आज भी जानते हैं कि सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में दोस्तों, ऐसे तो हम लोग मुंबई, दोस्तों ट्राम्बे के पास ही मुंबई है, तो मुंबई को ही सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में हम लोग अभी भी जानते हैं। उसके बाद दोस्तों पेट्रो रसायन का प्रथम निजी संयंत्र, यह प्रथम निजी संयंत्र है। और पेट्रो रसायन कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो यह मुंबई में जो है स्थापित किया गया था। तो हम लोग याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए कि प्रथम पेट्रो रसायन का
जो है प्रथम निजी संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया, तो मुंबई में। तो महाराष्ट्र से 2 हम लोग फैक्ट याद रखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़े दोस्तों, तो आगे बढ़े आपसे तो बताएं कि यहाँ देखिए तमिलनाडु का यह एरिया है दोस्तों। ये एरिया तो अब आप लोग को ध्यान में आ जाना चाहिए, क्योंकि कितना बार हम लोग चर्चा कर लिए हैं, और यह लोकेशन बिल्कुल पता रहना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। अगर जो भी लोग पहले वीडियो में नहीं देखे हैं वो जाकर के वीडियो देख ले, और पहले तो मैप को समझ ले अच्छे से कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। उसके बाद इस लोकेशन को ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम चेन्नई की बात करें आपसे, तो देखिए यहाँ पे प्रथम सीमेंट संयंत्र या उद्योग कहिए कहाँ पे स्थापित किया गया, तो चेन्नई में जो है स्थापित किया गया। उसके बाद है यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह ट्रंक बार है। ट्रंक बार की बात कर रहा है, तो कागज का प्रथम आधुनिक कारखाना, देखिए कागज का कारखाना एक लखनऊ में भी है, और कागज का कारखाना का आधुनिक कारखाना के रूप में कहाँ पे स्थापित किया गया, तो यह जो है ट्रंक बार में स्थापित किया, जो कि असफल रहा दोस्तों। यह सफल नहीं हो पाया, ट्रंक बार के जगह पे जो कागज का आधुनिक कारखाना स्थापित हुआ, यह सफल नहीं हो पाया, इसीलिए यह समाप्त हो गया। उसके बाद है दोस्तों रानीपेट की बात करें हम लोग, प्रथम सुपर फॉस्फेट संयंत्र। सुपर फॉस्फेट ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया है रानीपेट के बारे में, कहाँ पे है, तो रानीपेट तमिलनाडु में है। प्रथम सुपर फॉस्फेट के रूप में इसको ध्यान रखेंगे कि प्रथम सुपर फॉस्फेट कहाँ स्थापित किया गया था संयंत्र, तो रानीपेट में। और रानीपेट है कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। उसके बाद हम लोग इसका बात करें त्रावणकोर, जो कि केरल राज्य में है त्रावणकोर, और यह प्रथम कृत्रिम रेशा संयंत्र जो है यहाँ पे स्थापित किया गया। प्रथम कृत्रिम रेशा संयंत्र की बात करें दोस्तों, तो त्रावणकोर, और यह त्रावणकोर है कहाँ पे, तो केरल में है। तो दोस्तों आइए अब हम आगे और देखते हैं कौन सा, यह तो पहले हम लोग देख लिए कि कौन सा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया प्रथम। और कुछ फैक्ट है दोस्तों, इस कुछ फैक्ट को भी आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है ये भी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इस फैक्ट को देखते हैं। देश में प्रथम तांबा पगलन संयंत्र की स्थापना जो है सिंहभूम कॉपर कंपनी द्वारा 1857 में की गई थी। यह देख लीजिए, सिंहभूम जिला झारखंड में है, और प्रथम कॉपर कंपनी के द्वारा जो है, सिंहभूम कॉपर कंपनी के द्वारा 1857 में यह प्रथम तांबा पगलगन संयंत्र की स्थापना किया गया था। उसके बाद हम लोग बात करें जूट उद्योग की शुरुआत जो है 1854 में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा जो है रिसरा, जो कि कोलकाता में है दोस्तों, यह रिसरा पूछ सकता है आपसे कहाँ पे है, कोलकाता में, तो यहीं पे जो है किया गया था प्रथम जूट उद्योग की। ऐसे भी जूट में है दोस्तों, पश्चिम बंगाल आ गया है। तो जूट उद्योग की शुरुआत 1854 में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा जो है शुरुआत किया गया था। कहाँ पे, तो रिसरा में, हम लोग को ध्यान रखना है। कागज बनाने का पहला कारखाना जो है श्रीरामपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, स्थापित किया गया था। यह सफल नहीं हो पाया था, तब जाकर के लखनऊ में स्थापित किया गया था। तो हम लोग को ध्यान रखना है श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल के रूप में। कभी कभी आपसे यह जगह जो है दोस्तों पूछा जाता है। उसके बाद यह बॉक्स जो है, इसको ध्यान रखना है हम लोग को। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया लखनऊ उत्तर प्रदेश 1897 में कागज का पहला सफल कारखाना, जो कि हमने पढ़े अभी कि उत्तर प्रदेश में कागज का प्रथम कारखाना जो सफल रहा वो 1897 में जो है यह सफल कारखाना स्थापित हुआ था। कानपुर की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के 1876 में प्रथम आधुनिक ऊनी वस्त्र जो है कानपुर में स्थापित हुआ था। बेतिया की बात करें हम लोग, 1840 में आधुनिक चीनी मिल जो प्रथम प्रयास जो है डचों के द्वारा, जैसा कि हमने देखा कि डच के द्वारा प्रथम चीनी मिल का प्रयास 1840 में किया गया था। कुल्टी की बात करें, हमने देखा अभी कि कुल्टी पश्चिम बंगाल में है। 1870 में जो है भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना के रूप में स्थापित हुआ था। मंढौडा की बात करें हम दोस्तों, तो यह बिहार में 1903 में प्रथम चीनी मिल स्थापित जो है मंढौरा में हुआ था, 1903 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग बात करें जेके नगर पश्चिम बंगाल में 1937 में देश का प्रथम एल्यूमिनियम संयंत्र के रूप में स्थापित हुआ। जेके नगर कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, और यह 1937 में जाकर के एल्यूमिनियम संयंत्र के रूप में स्थापित हुआ। रांची की बात करें तो झारखंड में, हम लोग समझ रहे हैं, जानते हैं, राजधानी भी है, और 1958 में भारत का प्रथम भारी इंजन संयंत्र के रूप में जो है स्थापित हुआ। उसके बाद हम बात करें यह फैक्ट के रूप में, चेन्नई तमिलनाडु में 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग, हमने देख लिया हूँ मैप में कि यह सीमेंट संयंत्र के रूप में चेन्नई में 1904 में जो है स्थापित हुआ। ट्रंक बार के रूप में हम लोग देखें कि तमिलनाडु में 1716 में डॉक्टर विलियम कोरे के द्वारा कागज का आधुनिक कारखाना जो है असफल रहा, स्थापित किया गया था लेकिन वह असफल रहा। रानीपेट जो कि तमिलनाडु में है, हमने अभी देखा, और यह जो है सुपर फास्फेट के संयंत्र के रूप में 1906 में स्थापित हुआ। उसके बाद त्रावणकोर की बात करें जो कि केरल में है, 1920 में भारत का प्रथम कृत्रिम रेशा संयंत्र की बात करें दोस्तों, कृत्रिम रेशा संयंत्र की बात करें तो त्रावणकोर केरल में स्थापित किया गया था। मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र में 1966 में पेट्रो रसायन, हमने अभी पढ़ा मैप में देखा, पेट्रो रसायन का प्रथम निजी संयंत्र के रूप में स्थापित हुआ। ट्रॉम्बे की बात करें तो महाराष्ट्र के 1854 में कवास जी, देखिए यहाँ पे इनका भी ये नाम याद रखा जाता है, कवास जी डावर के द्वारा सूती वस्त्र का जो है प्रथम सफल कारखाना जो है स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यह फैक्ट के रूप में है, और फैक्ट को हम लोग को ध्यान रखना है।
अब हम लोग देखेंगे लौह अयस्क के बारे में। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों लौह अयस्क में, और कौन सा कहाँ पे लोकेशन लौह लौह अयस्क का है उत्पादन, किस राज्य सबसे ज्यादा करता है, कहाँ पे यह लोकेशन है, इसका सबको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो लौह अयस्क की बात करें तो भारत में लौह अयस्क जो है पूर्व रूप से मुख्य रूप से जो है दोस्तों धारवाड़ शैल तंत्र में जो है, धारवाड़ शैल चट्टान होता है एक, उसी शैल तंत्र में जो है लौह अयस्क मुख्य रूप से पाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों देश में उपलब्ध लौह अयस्क 85% हेमेटाइट। दोस्तों यहाँ से पूछा गया था अभी अभी क्वेश्चन बिहार दरोगा में, बिहार दरोगा जो 1275 का, आपको बता दें कि 1275, एक मिनट दोस्त, 1275 का जो मेंस हुआ था उसमें आपसे पूछा गया था कि हेमेटाइट के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य जो है अग्रिम है, उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रिम है, मतलब कहाँ पे है, ऐसा करके पूछा गया था क्वेश्चन, हेमेटाइट दिया गया था। नहीं, आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि हेमे उड़ीसा है, उड़ीसा जो है उत्पादन लौह अयस्क उत्पादन में कौन सा लोहा का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो यहाँ पे यही हेमेटाइट आंसर हुआ था, यही हेमेटाइट के बारे में पूछ लिया गया था। तो उसके बाद मैग्नेटाइट है जो कि 7% अन्य किस्म जो है लौह अयस्क पाया जाता है। तो ध्यान रखना हेमेटाइट भंडारण शीर्ष 4 राज्य की बात करें भंडारण में, तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तथा कर्नाटक की हम लोग बात करेंगे लौह अयस्क दोस्तों। लेकिन यह जो है डाटा आप लोग देख लीजिएगा एक बार, यह पुराना डाटा हो गया है, तो कहीं कहीं अब जो है आपको कर्नाटक का भी स्थान मिलता है प्रथम में। लौह भंडारण की बात करें, अगर उत्पादन की बात करें तो आपको उड़ीसा ही है, उड़ीसा ही है। आगे हम लोग अभी देखेंगे उड़ीसा भंडारण उत्पादन में पहले है, और भंडारण में अब जो है कहीं आपको कर्नाटक मिलेगा और कहीं उड़ीसा ही मिलता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में लौह अयस्क की पेटियां, लौह अयस्क की पेटियां कौन कौन है, कहाँ पे है, तो इस सब को जो है दोस्तों हम लोग अभी मैप में अब समझेंगे और देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, और यह क्या है, लौह अयस्क, लौह अयस्क क्षेत्र है, और लौह अयस्क क्षेत्र को अब हम लोग जो है देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जगह है। देखिए आपको यह एरिया आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो ब्रीफ में हम तेजी में आपको बता दे रहे हैं कौन सा राज्य कहाँ कहाँ पे है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों, यह जो है गुजरात है, यह राजस्थान है, और यह एरिया जो है पंजाब का है, यह जम्मू कश्मीर है, यह जो है लद्दाख है, और यह जो है आपको हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है आपको। उसके बाद यह जो है दोस्तों हरियाणा है, हरियाणा, और उसके बाद यह जो है उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद यह यूपी है, यूपी की बात हम लोग करें तो यह जो है दोस्तों बिहार है, अपना बिहार है यह। उसके बाद आपको यूपी के बाद इधर आएंगे तो यह जो है एमपी है, एमपी के बाद इधर सिक्किम है दोस्तों, और यह एरिया आप देख रहे होंगे यह वाला है, तो यह जो है झारखंड है, झारखंड के सीट ठीक इधर में दोस्तों यह जो है पश्चिम बंगाल यानी कि डब्लू भी है, और यह एरिया यहाँ तक जाता है। उसके बाद यह जो आप देख रहे होंगे ऐसे यह जो है असम का है, असम के ठीक इधर में देखें तो मेघालय या त्रिपुरा, यह जो है दोस्तों मिजोरम है, यह मणिपुर है, और यह जो है नागालैंड है, और इसके ऊपर में जो देख रहे हैं आप लोग यह जो है कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। इतना हम लोग देखें, उसके एमपी के ठीक नीचे आएंगे तो यह जो है महाराष्ट्र हो जाएगा, और यह जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात हम लोग देखें दोस्तों यहाँ पे, तो यह उड़ीसा का एरिया है, उड़ीसा के बाद दोस्तों यह आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद केरल, केरल के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद ऊपर में बढ़ेंगे दोस्तों, कर्नाटक के बाद तो यहाँ पे एक छोटा सा गोवा है, गोवा के बाद हम इधर में देखें दोस्तों तो यह तेलंगाना है, तेलंगाना ये महाराष्ट्र है, और इसका छत्तीसगढ़ तो देख ही लिए हम लोग। तो जिनको नहीं है आइडिया वो एक बार मैप को पहले अच्छे से समझ लेंगे। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं यह गढ़वालपुर। अब गढ़वालपुर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो यह किसका एरिया है, तो आप लोग अब बता दिए हमने कि यह जो है उत्तराखंड का है, उत्तराखंड जो है उत्तराखंड का यह एरिया है गढ़वालपुर। यह लौह अयस्क के लिए फेमस है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे लौह अयस्क का उत्पादन होता है, मतलब उत्पादन यहाँ से लौह अयस्क जो है प्राप्त होता है। उसके बाद यह एरिया आपको पता होना चाहिए कि यह हरियाणा का एरिया है, और हरियाणा में एक जगह है महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से भी लौह अयस्क हम लोग को मिलता है। राजस्थान में एक जगह है जयपुर, आपको पता होना चाहिए, तो यह यहाँ से भी है कि लौह अयस्क हम लोग को मिलता है। उसके बाद हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं इधर, जो कि एग्जाम में हमेशा इधर से आपको पूछा जाएगा, खासकर जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, उड़ीसा का एरिया है, झारखंड का एरिया है, ये सब खनिज संसाधन के लिए फेमस है। खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से ही छोटा नागपुर का पठार को दोस्तों, छोटा नागपुर के पठार जो है खनिज संसाधन के लिए बहुत ही फेमस है, इसीलिए उसको रोड कहा जाता है, रोड प्रदेश। आइए हम देखते हैं यहाँ पे पलामू, झारखंड की बात करें तो यह पलामू में है, यह लॉ इसके लिए फेमस है, हजारीबाग है, रांची है। उसके बाद आपको बता दें झारखंड में ही गुरु महासिनी है, गुरु
गुरु महसिनी जो है यह झारखंड में ही है। उसका सिंहभूम जिला आपको पता ही होगा कि झारखंड में ही है। उसके बाद हम आपको झारखंड से नीचे आ जाएँ तो यह मयूरभंज, मयूरभंज आपको उड़ीसा में है जगह, और सुंदरगढ़ भी उड़ीसा में है, क्वेंझर भी उड़ीसा में है और कटक भी उड़ीसा में है दोस्तों। यहाँ पे कोरपुट की आप बात करें तो यह भी लगभग उड़ीसा में ही है। तो यह सब हमेशा पूछा जाता है, आपको सीधे पूछेगा कि यह जगह दे देगा कि क्वेंझर जो लौह अयस्क उत्पादन के लिए है और किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह झारखंड में है, सॉरी उड़ीसा में है। तो यह याद रखना है हम लोग को, बस लोकेशन आपको यहाँ से याद रखना है। सिंभू कहाँ है, आपको सुंदरगढ़ कहाँ है, क्वेंझर कहाँ है, कटक कहाँ है, कोरापुट कहाँ है, रायपुर कहाँ है, रायपुर छत्तीसगढ़ में पता ही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों बैलाडीला, देखिए यहाँ पे यह कितना बार जो है अभी तक पूछ लिया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ का एरिया है। छत्तीसगढ़ का एरिया है बैलाडीला। अभी अभी जो बताया हमने कि आपको यह जो है क्वेश्चन पूछा गया था बैलाडीला के बारे में, और एक बिहार दुर्गा में ही पूछा गया था दोस्तों बालाघाट। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे बालाघाट। तो दोस्तों इसको दोनों को जो है एकदम 100% याद रखिए, क्योंकि शब्द का अंतर, थोड़ा सा वर्ड का अंतर है और दोनों का नाम में चेंज हो जाता है। दोस्तों हमें पता है, हमको याद है कि यह बिहार दुर्गा में क्वेश्चन पूछा गया था कि बालाघाट कहाँ है, किस राज्य में है बालाघाट, और ऑप्शन में जो है छत्तीसगढ़ भी था और एमपी था। अधिकांश लोगों ने जो है आंसर छत्तीसगढ़ दिया था, क्योंकि बैलाडीला सबको लगभग लगभग याद रहता है। या बालाघाट जो है उस टाइम नया के रूप में, मतलब ज्यादा चर्चित नहीं लोग ध्यान में रखते हैं, तो अधिकांश लोग जो है बैलाडीला को छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी ऑप्शन में था, हमने भी छत्तीसगढ़ माना था, हमने भी गलती करके आया था और पूछा था बालाघाट। बालाघाट को ध्यान रखना है कहाँ पे है, तो यह एमपी में है, और बैलाडीला कहाँ पे है, तो यह जो है छत्तीसगढ़ में। तो आज के बाद यह गलती अगर दोबारा रिपीट करे क्वेश्चन, तो हम लोगों से गलती नहीं होना चाहिए। बालाघाट और बैलाडीला में, बैलाडीला छत्तीसगढ़ और बालाघाट एमपी में। जबलपुर तो सबको याद ही रहता है क्योंकि यह एमपी में है। और उसके बाद दुर्ग, एक दुर्ग है छत्तीसगढ़ में, दुर्ग, तो ये भी याद रखेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ में एक बस्तर जिला भी है, उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वह किस लिए फेमस है उसको भी देखेंगे। दुर्ग पढ़ लिए। उसके बाद यह एरिया आपको बता दें कि यह महाराष्ट्र का एरिया है, और महाराष्ट्र के एरिया में आप लोग देखिए कि भंडारा, भंडारा है, और चंद्रपुर, भंडारा चंद्रपुर, यह महाराष्ट्र का एरिया है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रत्नागिरी के बारे में हमेशा पूछा जाता है। रत्नागिरी यह कहाँ है, यह लौह अयस्क के लिए फेमस है, जो कि महाराष्ट्र में है। सिंधु दुर्ग की बात करें दोस्तों, सिंधु दुर्ग की बात, तो हम लोग ये भी महाराष्ट्र में है, और यह लौह अयस्क के लिए जो है दोस्तों फेमस है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। और उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे महाराष्ट्र के बाद नीचे आए तो कर्नाटक का एरिया। कर्नाटक में धरवार, धरवार नामक जगह है, वहां से जो है लौह अयस्क का उत्पादन होता है, और लौह अयस्क के लिए यह फेमस है जगह धारवाड़। उसके बाद अब देखिए कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ है, यहाँ पे गोवा है, गोवा। उसका उत्तर कन्नड़, शिमोग जिला, ये सब कर्नाटक का जिला है। शिमोग जिला, फिर कुद्रेमुख, उसके बाद है केमनगुंडी। यह जो है आप रेड से दर्शाया गया है यहाँ पे, आपको बता दें कि यह जो है दोस्तों, यह रेड से दर्शाया गया है, और रेड से दर्शाया गया है, यह पेटी है एक तरह से, आपको मतलब पेटी है। यहाँ से इस वाले एरिया में जो है दोस्तों लौह अयस्क जो है बहुत अधिक मिलता है, यानी कि यही यह इंडिकेट कर रहा है कि इस एरिया में लौह अयस्क का उत्पादन बहुत अधिक होता है। तो हम लोग को याद रखना है, खासकर कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक का लौह अयस्क के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पे एक पहाड़ी है दोस्तों, यह है बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बाबा बुदन की पहाड़ी है दोस्तों, उसी में कुद्रेमुख है, और यह जो है लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ से ध्यान रखना है हम लोग को कुद्रेमुख को। बाद बाकी धारवाड़ को भी याद रखिए, जो कि कर्नाटक में है। उत्तर कन्नड़ तो याद ही रहेगा। एक शिमोग जिला को याद रखिए, जो कि यह भी लौह अयस्क के लिए फेमस है, और यह कर्नाटक में है। और उसके बाद केमनगुंडी को याद रखिए, जो कि कर्नाटक में है। उसके बाद हम आप लोग से बता दें कि एक और यहाँ पे पेटी आपको देखने को मिल रहा होगा, यह पेटी जो कि कहाँ पे है, तो यह कर्नाटक और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का यह एरिया है, यह आंध्र प्रदेश का एरिया है। तो दोनों में इसका पेटी है। जैसे में यहाँ पे आपको देखें, यहाँ पे आपको देखें तो चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग जो है दोस्तों यह कर्नाटक का एरिया है। बेल्लारी जो है यह भी कर्नाटक, लेकिन कुर्नूल जिला जो है यह कहाँ का है, तो आपको आंध्र प्रदेश का, तो ध्यान में रखना है। तुमकुमर जो है यह भी है कर्नाटक का एरिया है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है, यहाँ पे से कुर्नूल को ध्यान में रखिए, बेल्लारी याद रखिए, चित्रदुर्ग जो कर्नाटक में है, और तुमकुमर जो है यह भी कर्नाटक में है, जो लौह अयस्क के लिए फेमस है। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि यह पेटी के रूप में आपसे कुर्नूल, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर पेटी कहाँ पे है, तो आपको जवाब देना है आंध्र प्रदेश से लेकर के यह कर्नाटक जिला में फैला हुआ है यह पेटी। आगे हम लोग बात करें, आगे आप देखें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यह तो हम लोग देख लिए। अब आते हैं तमिलनाडु में, यह तमिलनाडु का एरिया है। यहाँ पे देखिए उत्तरी अर्काट है, उत्तरी अर्काट हम लोग को ध्यान रखना है। उत्तरी अर्काट यह भी एक पेटी है, आप लोग देख लीजिए, यह पेटी है दोस्तों। और यह कौन कौन से इसमें आता है, इस पेटी में उत्तरी अर्काट, फिर जो है अम्बेडकर को ध्यान रखिए, अम्बेडकर है यहाँ पे, और यह सेलम, सेलम को तो याद ही रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा यह पूछता है क्वेश्चन, सेलम किस राज्य में है, सीधे लोकेशन आपसे पूछेगा तो तमिलनाडु में है। और उसके बाद तिरुचिरापल्ली की बात करें हम दोस्तों, यह भी तमिलनाडु में है।
मदुरै की बात करें तो यह भी तमिलनाडु, मदुरै को मंदिरों का शहर कहा जाता है, तो हम लोग को याद ही होगा। तो दोस्तों यह भी पेटी के रूप में हम लोग को ध्यान में रखना है, कौन सा जगह किस लोकेशन पे है उसको खासकर पूछा जाता है और हमको याद रखना है। सेलम को यहाँ से याद रखिए, याद रखा जाता है। अम्बेडकर एक को याद रखिए, चूंकि हमेशा पूछा जाता है। मदुरै और उत्तरी कर्नाटक के रूप में जो है दोस्तों सबको लगभग याद ही रहता है। तो आइए हम देखें, और यह जो है लौह एस के रूप में हम लोग देख लिए, उड़ीसा का देख ही लिए। कोरपुट यहाँ पे हमने बताया, बैलाडीला और बालाघाट को जो है इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो यह जो है लोकेशन आप केवल ध्यान में रखिए, आपसे खासकर लोकेशन ही पूछा जाएगा। आज सीधे एग्जाम में पूछा था कि बालाघाट लौह एस के लिए जो लौह एस का उत्पादन करता है वह कहाँ पे है, यही पूछेगा कि बालाघाट का लोकेशन कहाँ पे है, तो एमपी में है, और बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है। और आइए अब हम इससे इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके हम फैक्ट पे जो दोस्तों अब बात करेंगे। लौह एस में आपको देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है, लौह एस उत्पादन में प्रथम 4 राज्य जो है उड़ीसा है, और उड़ीसा के दोस्तों यह पुराना बुक है तो अब डाटा थोड़ा चेंज हो गया है। उड़ीसा के बाद दूसरा स्थान पे अब जो है छत्तीसगढ़ का आ गया है, उसके बाद है दोस्तों छत्तीसगढ़ के बाद कर्नाटक, और फिर छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और उसके बाद जो है कर्नाटक है। तो यहाँ पे नहीं, सॉरी, आपको बता दें कि दूसरा स्थान पे जो है छत्तीसगढ़, उसके बाद कर्नाटक, फिर झारखंड है उत्पादक में दोस्तों। और वही भंडारण की बात करें, लौह एस भंडारण में, तो उड़ीसा का प्रथम स्थान आ गया दोस्तों। अगर शीर्ष 5 राज्य की बात करें ना, तो कहीं कहीं कर्नाटक भी दे रहा है, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, और कहीं कहीं पे दोस्तों उड़ीसा को ही शीर्ष स्थान दिया गया है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा नया डाटा क्या है। ऐसे हम लौह एस भंडारण और उत्पादन में से दोस्तों एक अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें सही से अच्छा से डाटा को एक साथ एकत्रित करके एक पीडीएफ बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। अभी मेन रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट लोकेशन पूछा जाता है, लोकेशन ही आपसे पूछा जाता है हमेशा। उत्पादन भंडारण अभी तक बहुत कम देखा गया है, बाद बाकी प्रथम स्थान में याद रखिए, जहाँ इंपॉर्टेंट है वो हम बता रहे हैं। बैलाडीला यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बैलाडीला, तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित यह खान एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खदान है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए जो है बैलाडीला पूछा जाता है हमेशा। बैलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में है और एशिया की सबसे बड़ी खदान है यह, तो ध्यान में रखना है। वर्तमान समय की बात करें हम लोग, विश्व में लौह एस के उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है जी। लौह एस की बात करें हम लोग तो विश्व में भारत का स्थान की बात करें तो चौथा स्थान है। उससे पहले दोस्तों चौथा स्थान है, उससे पहले है चाइना है। आपको बता दें लौह एस में भारत का चौथा स्थान है, तो उससे पहले कौन कौन है, तो दोस्तों चाइना, फिर से आपको ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है दोस्तों ब्राजील, और उसके बाद जो है अपना देश भारत, जो कि चौथा स्थान पे है। भारत का स्थान चौथा स्थान पे आता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक फैक्ट है, स्पंज आयरन की बात करें दोस्तों, तो इसमें भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है। स्पंज आयरन की बात करें दोस्तों, तो भारत यहाँ पे प्रथम स्थान, कहीं आपसे पूछा जाए तो स्पंज आयरन के रूप में प्रथम स्थान भारत का याद रखिए। उसके बाद है दोस्तों कुद्रेमुख, आपको बताया हमने कि कर्नाटक में यह कुद्रेमुख है, बाबा बुदन की पहाड़ी में यह स्थित है, और यह लौह एस का निर्यात, यहाँ से जो है लौह एस का निर्यात ईरान को किया जाता है, यही कुद्रेमुख से, जो कि हमने कल पढ़े थे। एक बंदरगाह भी है, और वहां से जो है न्यू मंगलुरु, और वहीं से ईरान को जो है लौह एस की जो है आपको निर्यात किया जाता है। शीर्ष 5 लौह एस उत्पादन देश हमने बता दिया, चीन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चौथा स्थान भारत के बाद जो है पंचवें स्थान पर रूस का स्थान आता है। तो दोस्तों लौह एस से यही है। सबसे पहले अगर हम लोग को याद रखना होगा तो कौन सी जगह कहाँ पे है, उसके बाद बालाघाट छत्तीसगढ़ को या बैलाडीला को याद रखेंगे, कुद्रेमुख के रत्नागिरी को भी ध्यान में रखना है, यहाँ पे धरवार को याद रखना है, और उसके बाद जो तमिलनाडु में पड़े उसको भी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे गढ़वाल आपसे पूछ सकता है, गढ़वालपुर या महेंद्रगढ़ के रूप में हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसका लोकेशन क्या है। पहले लोकेशन याद रखेंगे, फिर जो है उत्पादन में कौन है, तो यहाँ पे उड़ीसा जो है प्रथम स्थान उत्पादन में लौह एस के, और भंडारण की बात करें तो आपको उड़ीसा ही प्रथम स्थान देता है। कहीं आप लोग एक बार डाटा देखिए, नहीं तो हम एक वीडियो अलग से इसका बनाएंगे। फिर से हम बात करें आपको बॉक्साइट की, अब लौह एस हम लोग देख लिए, यहाँ पे अब देखेंगे बॉक्साइट उत्पादन में। बॉक्साइट क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है भारत के मैप पे, यानी कि किस किस राज्य में है, तो उसको देखेंगे दोस्तों। यह पेटी के रूप में हम लोग को ध्यान में रखना है कि यह जो आप देख रहे होंगे, तो यह एक पेटी है जो जिसको कि हम लोग ध्यान रखेंगे, और यह जगह कहाँ पे है उसको जो है ध्यान रखें। आइए पहले हम गुजरात का देखते हैं। गुजरात में है दोस्तों सबरकंठा जगह है। यह कहाँ जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है, और यह गुजरात में है, तो आपसे पूछा जा सकता है। जामनगर भी जो है, जामनगर जो कि गुजरात का जगह है, और यह जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है। सूरत को तो सबको याद ही होगा। और यहाँ पे हमने देखा रत्नागिरी कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। सतारा जिला भी याद रखना है, कोल्हापुर को भी याद रखना है, यह महाराष्ट्र का एरिया है, सतारा, रत्नागिरी और कोल्हापुर। उसके बाद इसके नीचे आए दोस्तों बेलगाम है, यह भी बॉक्साइट के लिए जो है फेमस है,
बॉक्साइट के लिए फेमस है। बेलगाम, बेलगाम जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और दोस्तों यही बेलगाम में है दोस्तों 1924 में गांधी जी के द्वारा कांग्रेस का प्रथम बार अध्यक्षता किया गया था। एक ही बार मात्र कांग्रेस का अध्यक्षता गांधी जी किए थे और यही बेलगाम नामक जगह पे जो है यह कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो हम लोग को ध्यान में रखना है बेलगाम कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। तो ऐसे लगभग सबको याद ही होगा। उसके बाद इधर हम देखें आंध्र प्रदेश में, तो पश्चिमी गोदावरी है जगह, पश्चिमी गोदावरी यानी गोदावरी नदी के पश्चिमी वाले एरिया में और यह पूर्वी वाली एरिया में भी जो है बॉक्साइट का उत्पादन होता है। विशाखापट्टनम सबको याद ही रहता है, तो हम लोग को यहाँ से ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद मध्य प्रदेश की हम बात करें दोस्तों, तो कटनी, कटनी जगह है। कटनी एक रेलवे स्टेशन भी है, आपको पता ही होगा। और बालाघाट, जैसा कि हमने बताया पीछे कि यह प्रीवियस ईयर पूछ लिया गया क्वेश्चन है यहाँ से, तो आपको किसी भी प्रकार से घुमा करके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस आप लोग को लोकेशन ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो हम पलामू की बात करें तो यह झारखंड का एरिया है। रांची की बात करें यह भी झारखंड, लोहरदगा की बात करें तो यह भी झारखंड का एरिया है। उसके बाद आपको बता दें दोस्तों कि झारखंड के बाद यह जो एरिया है छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ पे देखिए कोरापुट, कोरापुट भी छत्तीसगढ़ में है। और उसके बाद कालाहारी, कोरापुट, कालाहारी, बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में, रायपुर, रायगढ़ जो कि छत्तीसगढ़ में ही है। और उसके बाद लोहरदगा तो हम लोग देख लिए कि कहाँ पे है, तो झारखंड में। तो हम लोग जगह लोकेशन केवल याद रखना है यहाँ से, यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको बता दें कि हम लोग यहाँ आंध्र प्रदेश का एरिया पढ़ लिए। अब तमिलनाडु का देखें हम लोग, तो सेलम हमने बताया कि सेलम दोस्तों लगभग खंडारण जो भी खनिज संसाधन होता है ना, तो ऐसा नहीं कि एक जगह से एक ही होता है, एक जगह से कई प्रकार के खनिज जो है संसाधन वहां से मिलता है। तो इसीलिए आपको नाम रिपीट मिल रहा है सेलम, और हम लोग को याद करने की दृष्टि से इजी भी है। सेलम की बात करें तो यह तमिलनाडु में है, नीलगिरी तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर की बात करें, फिर मदुरई की बात करें, यह सब जो है तमिलनाडु में है। तो हम लोग यह बॉक्साइट का एरिया देखें कि कहाँ पे कौन कौन सा है। और बॉक्साइट के उत्पादन में शीर्ष देश की बात करें हम लोग, तो ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान आता है, उसका चीन, फिर ब्राजील और भारत का स्थान चौथा है बॉक्साइट उत्पादन में भी। तो हम लोग को यहाँ से यह भी याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पे है और अपना देश जो है भारत यह चौथा स्थान में बॉक्साइट उत्पादन में है। विश्व में बॉक्साइट के संचित भंडारण की बात करें दोस्तों, संचित भंडारण की बात करें तो गिनी का भंडारण दोस्तों, यह गिनी जो है आपको बता दें यह भंडारण के रूप में अब जो है, यह नया डाटा के अनुसार इसकी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है दोस्तों दूसरा नंबर पे जो गिनी आ गया है। दूसरा नंबर पे गिनी है बॉक्साइट उत्पादन में, ध्यान रखिए। अब भारत का स्थान यहाँ से पंचमा हो गया है, पंचमा हो गया है भारत का स्थान, तो ध्यान रखना है गिनी अब दूसरा स्थान पे बॉक्साइट उत्पादन में आ गया है। और यही अब विश्व के बॉक्साइट उत्पादन की बात करें, संचित भंडारण की बात करें, बॉक्साइट में संचित भंडारण की बात करें तो गिनी का स्थान जो है प्रथम है। यहाँ से हम लोग को प्रथम द्वितीय तक याद रखना है। अगर भारत तीसरा स्थान तक आता है तो उसको ध्यान रखना है। तो गिनी का उत्पादन पहला है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो यही हम लोग को बॉक्साइट से फैक्ट है। बॉक्साइट के रूप में कुछ फैक्ट है। भारत में उड़ीसा राज्य बॉक्साइट के, देखिए बॉक्साइट उत्पादन में भी दोस्तों उड़ीसा का स्थान जो है प्रथम है, एवं भंडारण दोनों में। देखिए बॉक्साइट में उड़ीसा उत्पादन और भंडारण दोनों में जो है यह प्रथम स्थान उड़ीसा रखता है। बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष राज्य की बात करें तो उड़ीसा के बाद गुजरात आता है, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और फिर महाराष्ट्र का एरिया है। बॉक्साइट के कुल भंडारण के दृष्टिकोण से बात करें तो यह उड़ीसा भी भंडारण भी में भी दोनों में आगे है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र और फिर छत्तीसगढ़ की बात आती है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है, कम से कम शीर्ष पहला याद रखिए और इसका लोकेशन मेन रूप से याद रखना है। मैग्नीज उत्पादन की बात करें दोस्तों, हम लोग लौह अयस्क देख लिए, बॉक्साइट उत्पादन देख लिए, और उसके बाद अब देखेंगे हम लोग मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र। मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो यह भी उसी तरह जो है जैसा हमने आपको बताया कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, सबसे पहले वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैग्नीज उत्पादन की बात करें तो यह उदयपुर जो कि राजस्थान का एरिया है। उसके बाद बनासकांठा जो कि हमने पीछे भी पढ़ा बॉक्साइट में। पंचमहल की बात करें आपसे तो यह गुजरात में है, बड़ोदरा गुजरात में है। छोटा उदयपुर की बात करें, देखिए ये इसको याद रखिए क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, यहाँ से यह पूछा जा सकता है आपको फंसाने के लिए। यहाँ उदयपुर जो है दोस्तों राजस्थान में पड़ता है, लेकिन गुजरात का एरिया एक छोटा उदयपुर के रूप में गुजरात में है। आपसे पूछा जा सकता है कि छोटा उदयपुर जो मैग्नीज उत्पादन के लिए फेमस है वह किस स्थान पे, किस राज्य में है, तो छोटा उदयपुर जो है गुजरात में है। उसके बाद यह एरिया एमपी का है। और एमपी की बात करें तो दोस्तों झबुआ, झबुआ कहाँ है, तो एमपी में। आप लोकेशन याद रखिए, झबुआ हो गया, छिंदवाड़ा हो गया। उसके बाद बालाघाट तो हम बता ही दिए पहले ही कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अभी दोस्तों बालाघाट पूछा है, हो सकता है आपसे झबुआ पूछ दे, आपसे छिंदवाड़ा पूछ दे, तो ध्यान रखना है। उसके बाद इधर आएंगे तो यह महाराष्ट्र का एरिया है। महाराष्ट्र में नागपुर सबको पता ही है। भंडारा भी आपको याद रखिए कि यह कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और रत्नागिरी तो सबको हमने बता ही दिया कि यह भी महाराष्ट्र का एरिया है। इधर आएंगे तो दोस्तों यह झारखंड का एरिया है, हजारीबाग। उसके बाद एक जगह है सिंहभूम जिला, सबको याद ही होगा सिंहभूम और हजारीबाग। तो झारखंड में जो है
मैंगनीज उत्पादन में उतना लफड़ा है नहीं। उसके बाद यह उड़ीसा का एरिया आता है। उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो बोलनगिर को भी याद रखिए। बोलनगिर जो कि उड़ीसा में है, या बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, और बालाघाट कहाँ पे है तो एमपी में। तो दोस्तों जो भी कंफ्यूजन वाला पॉइंट है हम लोग को हमेशा रिपीट करना है और याद करना है। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आपको बोलनगिर है उड़ीसा में, बालाघाट है दोस्तों, बालघाट या बालाघाट एमपी में, और यहाँ पे आपको बात करें बेलाडीला की तो बेलाडीला कहाँ है तो यह छत्तीसगढ़ का एरिया है। तो हम लोग को ऐसे ही याद रखना है कोरिलेट करके। कोइंझर की बात करें आपसे तो यह भी उड़ीसा में है। बोनोई की बात करें तो यह भी उड़ीसा में है। कोरापुट की बात करें, उत्तर कोरापुट तो यह भी जो है उड़ीसा में। ध्यान रखना है हम लोग को उत्तर कोरापुट के रूप में। विशाखापट्टनम सबको पता है कि यह आंध्र प्रदेश का एरिया है। उसके बाद इधर हम आएंगे तो दोस्तों कर्नाटक में, कर्नाटक धारवाड़ नामक जगह पे याद रखिए, जो कि कर्नाटक में है धारवाड़। बेल्लारी की बात करें तो यह भी कहाँ पे है तो यह भी कर्नाटक में है। फिर गोवा, फिर आपको उत्तर कन्नड़ आपको याद ही होगा। यहाँ से बेल्लारी और धारवाड़ को याद रखिए। शिवमोगा जिला जो कि कर्नाटक में है। चित्रदुर्ग की बात करें दोस्तों, यह चित्रदुर्ग भी जो है यह भी कर्नाटक में है। तुमकर जो कि हमने पढ़ा पीछे भी, तो इसको भी याद रखिए। यह सब जो है मैंगनीज उत्पादन के लिए यह कहाँ पे है कर्नाटक में है। तमिलनाडु में कोई ऐसा जगह मैंगनीज उत्पादन के लिए नहीं है, तो हम लोग इसका चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैंगनीज उत्पादन में अब बात करें शीर्ष देश की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का पहला स्थान आता है मैंगनीज में, फिर चाइना है, फिर जो है ऑस्ट्रेलिया का। भंडारण की बात उसी तरह करें तो उत्पादन और भंडारण दोनों में दक्षिण अफ्रीका है, फिर यूक्रेन, और फिर जो है ब्राजील का स्थान आता है। भारत में बात करें दोस्तों मैंगनीज उत्पादन के तीन प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पूर्वी प्रदेश, जो कि जिसमें उड़ीसा और झारखंड राज्य आता है। देश का 1/3 मैंगनीज के उत्पादन जो है यहाँ से होता है। मध्यवर्ती प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यह महाराष्ट्र में फैला हुआ है, और यहाँ 39% मैंगनीज के उत्पादन। प्रायद्वीपीय प्रदेश की बात करें तो यह कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश में मैंगनीज का 30% जो है उत्पादन होता है। मैंगनीज में प्रथम 3 राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश, मैंगनीज में प्रथम मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, और फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक। तो ध्यान में रखिए मैंगनीज में मध्य प्रदेश। यह डाटा सही है दोस्तों, हमने इसको चेक भी किया है। तो आप लोग मैंगनीज उत्पादन में प्रथम कम से कम याद रखिए, जो कि कौन है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा। मैंगनीज भंडारण की बात करें तो उड़ीसा, मैंगनीज उत्पादन की बात करें दोस्तों तो यह उड़ीसा। तो दोस्तों मैंगनीज भंडारण में उड़ीसा है, और उत्पादन में हम बात करें तो मध्य प्रदेश है। तो इसको याद रखिए आप लोग। तो दोस्तों हम लोग मैंगनीज भी देख लिए, बॉक्साइट भी देख लिए। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। कल फिर देखेंगे तांबा, देखेंगे कोयला, देखेंगे और जो कोई होगा उसको भी दोस्तों हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है खनिज संसाधन। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा। लोकेशन याद रखिए, 1-2 बार इस पीडीएफ को रिपीट कर लीजिए और ध्यान में रखिए, चूंकि यह एग्जाम में है दोस्तों, पूछा ही जाता है आपसे। आपको बता दें कि हम लोग का एक टेस्ट सीरीज भी चलता है क्यूज के रूप में टेलीग्राम पे। आवर स्टडी नोट्स टेलीग्राम चैनल का नाम है। जो लोग भी अगर नहीं जुड़े हैं वहाँ से जुड़ सकते हैं आप लोग। वहाँ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाया जाता है। अभी नया सिरे से वहाँ पे पॉलिटी और आपको केमिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री जो है शुरू होने जा रहा है। तो जो भी लोग नहीं जुड़े हैं, आज के बाद मंडे से लगभग शुरू हो जाएगा। तो जो भी लोग नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइए, और वहाँ पे क्यूज टेस्ट अपना फ्री ऑफ कॉस्ट है दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।